देखिए, पाकिस्तान एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के तौर पर काम करता है। पाकिस्तान के दो अहम ओहदे हैं, एक प्रेसिडेंट और दूसरा प्राइम मिनिस्टर। ये जो नेशनल असेंबली होती है, इसके 342 मेंबर्स होते हैं। हर सूबाई असेंबली का एक चीफ मिनिस्टर होता है, तो असेंबली के मेंबर्स में से ही चुना जाता है। पाकिस्तान का ये जो मौजूदा आइन है, ये 10 अप्रैल 1973 को अडॉप्ट किया गया था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पर मुश्तमिल था। पाकिस्तान को शुरुआती सालों में ही बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने लियाकत अली खान। लेकिन 1951 में लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद नाज़मुद्दीन ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन नाज़मुद्दीन की हुकूमत सिर्फ 2 साल चल सकी। नाज़मुद्दीन की हुकूमत के तीसरे साल में ही गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। पाकिस्तान ने सिविल और मिलिट्री हुकूमत के दरमियान कुछ सियासी तब्दीलियां देखी, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो इसकी सियासी कहानी का हिस्सा बनी। पाकिस्तान ने कई बार चैलेंजेस का सामना किया है, जिसमें 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया और भारत के साथ कई मसाइल, जैसे कि खास कर कश्मीर का मसला है। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, तब से ही पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में कई उतार चढ़ाव आते रहे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना कई वजूहात की वजह से बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान के हर पहलू को मुतासिर करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस तक। इसके अलावा सियासी निज़ाम को समझना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स के साथ इंगेज करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, पाकिस्तान के आइन और गवर्नमेंट पर मिलिट्री के असरात के बारे में बात करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरी वॉच करते हैं तो आपको पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। देखिए, पाकिस्तान एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के तौर पर काम करता है, जहां इख्तियारात सूबाई हुकूमत और कौमी हुकूमत के दरमियान तकसीम है। अब कौमी हुकूमत जो होती है वो कौमी सतह पर मसाइल की जिम्मेदार होती है, और जो सूबाई हुकूमत होती है वो मुकामी सतह पर मसाइल की जिम्मेदार होती है। पाकिस्तान के दो अहम ओहदे हैं, एक प्रेसिडेंट और दूसरा प्राइम मिनिस्टर। ये जो प्रेसिडेंट होता है, ये रियासत का आईनी सरबराह होता है और ये फेडरेशन की यकजहती की नुमाइंदगी करता है। प्रेसिडेंट ज्यादातर एक फिगर हेड के तौर पर काम करता है और पार्लियामेंट के पास की गई लेजिस्लेशन को मंजूर करता है और अहम अहदाफ पर जैसे जजेस और मिलिट्री चीफ्स को हायर करता है, और प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से नेशनल असेंबली को तोड़ने के इख्तियारात रखता है। अब आप सबके जहन में एक सवाल होगा कि प्रेसिडेंट को कौन हायर करता है। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुना जाता है, जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स के अलावा सूबाई असेंबली के नुमाइंदे शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट का तो आपको समझ आ गया, लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर क्या होता है और ये क्या काम करता है। प्राइम मिनिस्टर हुकूमत का सरबराह होता है और ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज रखता है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज को लागू करने, मिनिस्ट्रीज की निगरानी करने और पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर नुमाइंदगी देने का जिम्मेदार होता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को मशवरा देता है और कैबिनेट को फैसला साजी करने में लीड करता है। प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली के जरिए मेजोरिटी वोट के साथ चुना जाता है और इनका टर्म 5 साल का होता है, जब तक असेंबली तोड़ ना दी जाए। अभी कुछ देर पहले मैंने एक लफ्ज बोला था, कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर को फैसला करने में मदद करते हैं। लेकिन ये होते कौन हैं? कैबिनेट उन सीनियर मिनिस्टर पर मुश्तमिल होती है जो प्राइम मिनिस्टर के जरिए नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स में से चुने जाते हैं। ये लोग पॉलिसी बनाने, हुकूमती फैसले लेने और हुकूमत के मामलात को हल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैबिनेट की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, जहां मिनिस्टर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन और मुख्तलिफ इश्यूज पर डिस्कशंस की जाती हैं। अब बात करते हैं असेंबलीज के बारे में। हमारे पाकिस्तान में असेंबलीज की दो टाइप्स हैं, एक नेशनल असेंबली और एक प्रोविंशियल असेंबली। ये जो नेशनल असेंबली होती है, इसके 342 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 272 मेंबर्स को डायरेक्ट चुना जाता है, जबकि 60 सीटें खवातीन के लिए रिजर्व की जाती हैं और 10 सीटें माइनॉरिटीज के लिए होती हैं। नेशनल असेंबली के पास बहुत ही खास किस्म की लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, जिनमें बजट प्रपोजल्स वगैरह शामिल होते हैं। यानी कि नेशनल असेंबली हमारे मुल्क के बजट वगैरह पास करती है। प्रोविंशियल असेंबली का भी सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोविंशियल असेंबली अपने इलाके के मामलात पर फोकस करती है। हर सूबाई असेंबली का एक चीफ मिनिस्टर होता है, जो असेंबली के मेंबर्स में से ही चुना जाता है
और यही सूबाई कैबिनेट को लीड करता है। लेजिस्लेटिव पावर्स फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत के दरमियान तकसीम है। ये सारी बातें आपको तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आपको ये ना पता हो कि पाकिस्तान का आइन क्या है। पाकिस्तान का ये जो मौजूदा आइन है ये 10 अप्रैल 1973 को अडॉप्ट किया गया था और उस वक्त से लेकर आज तक ये पाकिस्तान के लिए बुनियादी कानूनी दस्तावेज के तौर पर काम कर रहा है। ये आइन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा फैसला था जो गवर्नमेंट और शहरियों के राइट्स का फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करता है। ये 1973 का आइन ही है जो पाकिस्तान को फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बनाता है। इसका ये मतलब है कि मुल्क का निजाम चलाने की जिम्मेदारी उन लोगों के पास है जो इलेक्शंस के जरिए लोगों के वोट से चुने गए हैं और जो कोई भी इक्तदार में आएगा वो अपने एक्शंस और फैसलों के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदार होगा। हमारा आइन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान इख्तियारात को तकसीम करता है जिससे नेशनल यूनिटी मेंटेन होती है। हर प्रोविंस की अपनी असेंबली और अपनी गवर्नमेंट होती है और हर प्रोविंस की गवर्नमेंट अपनी जरूरत के मुताबिक लोकल गवर्नेंस को अलाउ करती है। हमारा आइन टोटली इस्लामिक आइडियोलॉजी पर फोकस करता है और इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर करता है और इस बात का सबूत देता है कि तमाम कानून और निजाम अल्लाह ताला और इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक हैं क्योंकि अल्लाह ताला ही असल हाकिम है। ये सारी बातें सिर्फ हमारे आइन में लिखी हुई हैं, लेकिन आज की करंट डेट में कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है और अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं। बाय द वे आइन का ये मकसद है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी अपनी जिंदगी इस्लामिक टीचिंग के मुताबिक गुजार सके जो होली कुरान और अहादीस में आउटलाइन है। पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को एक जैसे हकूक देता है। पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी किसी भी चीज पर अपने ओपिनियंस दे सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। मतलब अगर आप किसी शख्स पर बात कर रहे हैं तो आपके पास कोई वजह होनी चाहिए। तमाम शहरियों को बिना डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल प्रोटेक्शन मिले और इसके अलावा पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो वो अपनी इबादत गाहों में जाकर अपनी इबादत कर सकता है। और लास्ट वन सबसे इम्पोर्टेंट, स्टेट का जिम्मा है कि 5 से 16 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये था हमारे पाकिस्तान का आइन जो कि बहुत ही बेहतरीन है अगर इस पर अमल किया जाए। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये जरूरी है। थैंक यू।